हेलो टू एवरीवन दोस्तों, आज की मार्केट की ओपनिंग देखने को मिली थी 25,276 की। मार्केट ने हाई लगाया 25,346 का, मार्केट ने लो लगाया 25,276 का, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 25,330 की। जैसा कि दोस्तों हमने बात किया था कि यहां से एक बहुत ही इंपैक्टफुल मूव आ सकती है अपसाइड की। आप देख सकते हैं यहां पे आज के डेट में हमें क्या देखने को मिला, एक अच्छी खासी हमें यहां पे मोमेंटम मार्केट में देखने को मिली है, जिसका टारगेट हमने क्या डिसाइड किया था। अगर हमने बात किया था आपको किस लेवल के ऊपर मार्केट अगर जाता हुआ दिखता है तो यहां पे एक अच्छी खासी मूव आ सकती है। हमने बात किया था अगर 25,270 के ऊपर आपको मार्केट जाता हुआ दिखता है, इस सिचुएशन में आपकी एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है मार्केट की। हमने इस लेवल की बात की थी कि यहां कहीं आपको मार्केट देखने को मिलेगा तो यहां से एक अच्छी खासी मूव आएगी, जिसका हमने टारगेट क्या डिसाइड किया था अपसाइड का। हमने अपसाइड का एक टारगेट डिसाइड किया था 25,346 380 का हमने टारगेट डिसाइड किया था। और आज के डेट में आपको मार्केट कहां तक जाती हुई दिखी है, आज के डेट में आप देख सकते हैं मार्केट ने कितने का हाई लगाया, 25,346 का हाई लगाया। और हमने बात किया था 25,380 तक आपको मार्केट आती हुई दिख सकती है। तो आज के डेट में मार्केट में मोमेंटम लूज हुआ है किस जगह पे, 25,330 के लेवल में मार्केट की क्लोजिंग आई है। लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंपैक्टफुल मूव फिर से आने की प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है मार्केट में। जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे इस चीज को कि मार्केट का चलने का ट्रेंड क्या है, लोज लगाता है फिर अपसाइड जाता है, मार्केट लोज लगाता है फिर यहां से अपसाइड जाता है, मार्केट लो लगाता है अपसाइड जाता है, फिर लो लगा के अपसाइड जाता है। यहां पे देखिए एक बहुत ही अच्छी खासी पैटर्न बनी है। चार्ट पैटर्न के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं पोल और फ्लैग टाइप की पैटर्न बन रही है। तो यहां से एक मार्केट की फिर से प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है कि 25,500 के लेवल तक आपको मार्केट ऊपर में साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस के तौर पे दिखा सकता है। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं मार्केट का। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि आज के डेट में हमें क्या देखने को मिला है, आज के डेट में हमने प्राइस एक्शन के बेसिस पे मार्केट में क्या देखा। सबसे पहले आपको मार्केट एक रेसिस्टेंस बनाता हुआ दिखता है 25,345-46 के लेवल पे, इस जगह मार्केट रेसिस्टेंस बनाता हुआ दिखता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला, यहां से एक अच्छी खासी मूव आई है। और अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक रिजेक्शन कैंडल भी अप साइड की ओर देखने को मिली है, जहां पे हमें बायर्स का रिजेक्शन आता हुआ दिखा है। यहां से एक अच्छी खासी गिरावट भी आई और लोअर एंड पे फिर से हमें एक डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिला है, जहां से मार्केट कहां गया है, ऊपर की ओर हमें जाती हुई दिखी है। तो आज के बेसिस पे तो ये प्राइस एक्शन के ट्रेड्स देखने को मिले। आइए अब हम बात करते हैं कल के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं मार्केट में, उन सारे लेवल्स को आप बिल्कुल नोट करें। दोस्तों कल के डेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, कल अगर आपको मार्केट किस ड्यूरेशन में देखने को मिलती है, कल के डेट में अगर आपको मार्केट देखने को मिलती है 25,250 से लेके 25,250 से लेके अगर आपको मार्केट देखने को मिलती है अपसाइड में 25,250 से लेके अगर मार्केट आपको देखने को मिलती है 25,350 के बीच में, तो मार्केट यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, यहां पे दोस्तों आपको मार्केट रेंजिंग देखने को मिलेगी। यहां पे एकदम आपको रेंज बनता हुआ दिखेगा मार्केट में, तो यहां पे मार्केट रेंजिंग बनेगी। अगर इसका अपर एंड आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है 25,372 का लेवल अगर आपको ब्रेक होता हुआ अपसाइड में दिखता है किसी प्राइस एक्शन के साथ, कुछ कैंडल्स यहां होल्ड करने के बाद यहां पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है, तो इस केस में हमारा अपसाइड का टारगेट कल क्या बन के आ जाएगा, हमारा अपसाइड का दोस्तों टारगेट बन के आया जाएगा 25,475 का अपसाइड का हमारा टारगेट बनता हुआ दिखेगा। अगर इसका लोअर एंड हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है तो इस सिनेरियो में हमारा लोअर एंड का टारगेट क्या बन के आएगा, 25,152 का हमारा लोअर एंड का टारगेट बन के आएगा। अगर यहां पे आता है कुछ कैंडल्स यहां पे आपको होल्ड करता हुआ मार्केट दिखाता है, यहां पे कुछ कैंडल होल्ड्स करने चाहिए, उसके बाद ब्रेकडाउन करनी चाहिए, तो यहां पे आपकी लोअर एंड की टारगेट बन के आएगी 25,152 का लेवल। अगर इसका अपर एंड जोन का ब्रेक होता है 25,372 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो इस केस में हमारा टारगेट क्या बन के आएगा, 25,475 का लेवल अपसाइड का बन के आएगा। अगर मैं कल के लिए बात करता हूं सपोर्ट 1 का काम करता हुआ आपको दिखेगा 25,254 का लेवल, सपोर्ट 2 का काम करता हुआ दिखेगा 25,152 का लेवल, रेसिस्टेंस 1 का काम करता हुआ दिखेगा 25,372 का लेवल, और रेसिस्टेंस 2 का काम करता हुआ दिखेगा 25,475 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों कल के लिए, तो आप बिल्कुल इन सारे लेवल्स को नोट करें। अब मैं बात करता हूं कल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मार्केट में काम करने के लिए। अगर आपको मार्केट ड्यूरेशन में देखने को मिलता है, इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी मार्केट रेंज में हो या रेंज बना रहा हो, उस बीच में आपकी बहुत ही साइकोलॉजी ये होनी चाहिए, रोबस्ट होनी चाहिए कि आप वहां पे ऐसा डिसीजन मेकिंग ना करें कि मार्केट यहां से ट्रेंडिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं निकालनी है उस बीच में मार्केट में। उस समय आपको खासा ख्याल रखना पड़ता है मनी मैनेजमेंट का, उस बीच में आपको ध्यान रखना पड़ता है रिस्क रिवार्ड का,
और साथ में अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको और भी कुछ देखना है तो मार्केट अगर ट्रेंडिंग हुई ना तो यहां पे दोस्तों पैसे डेफिनेटली बनते हैं। अगर आपको मार्केट रेंजिंग होती हुई दिखी तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मार्केट में ट्रेडर्स के लिए पैसे कमाना। अब आपकी मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपको मार्केट इस ड्यूरेशन में देखने को मिला तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, स्कैल्पिंग पे ध्यान देंगे। जब भी आपको मार्केट रेंजिंग देखने को मिलती है ना दोस्तों, तो यहां पे आपका सिंपल एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। वो स्ट्रेटेजी क्या होगा, वहां पे आप स्कैल्पिंग करें तो ज्यादा बेहतर है। साथ में क्वांटिटी को भी लिमिट करना है, क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है, क्वांटिटी को घटाना ही है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है तो इस केस में आपकी क्वांटिटी साइज एकदम नॉर्मल हो सकती है। जिस भी तौर पे आप काम करते हैं मनी मैनेजमेंट के साथ, जितनी क्वांटिटी के साथ वहां पे काम करते हैं, आप यहां पे क्वांटिटी साइज नॉर्मल कर सकते हैं। अगर इसका लोअर एंड आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है ना तो यहां पे भी आपकी क्वांटिटी साइज एकदम नॉर्मल हो सकती है। यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर जैसे कि हमने डिसाइड किया था 25,000 किस लेवल के ऊपर हमने बात किया था, 25,270 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट आपको जाता हुआ दिखता है तो इस सिचुएशन में आपकी ट्रेड क्या एक्टिव होगी। अगर दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं रेंज के पास आके रुकना चाहिए, अदरवाइज उसका लेवल ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा मूव आता है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन की डायरेक्ट अगर मैं बात करता हूं, कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है मार्केट में, तो आप वहां पे स्कैल्पिंग की अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहां पे आप स्कैल्पिंग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहां पे अगर आपको लग रहा है होल्ड नहीं कर रहा है कैंडल, जैसे यहां आप देख सकते हैं आज मॉर्निंग में हमारी कैंडल हमारे पहला रेजिस्टेंस के पास ओपन होकर रुकी नहीं है, सीधा एक हाई लगाई है 25,340 के आसपास का हाई लगाई है और उसके बाद उसी ड्यूरेशन में मार्केट रेंजिंग होती हुई दिखी है। तो इन सारी चीजों को आपको देखते हुए ही मार्केट में काम करना पड़ेगा, तभी जाके डेफिनेटली पैसे बनेंगे मार्केट में दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं आपको वन डे के चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, वन डे के चार्ट पे फिर से वही बताऊंगा, हमें एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है जो कि एक बहुत ही रोबस्ट पैटर्न है मार्केट के लिए। यहां से एक पॉसिबिलिटी बन के आ रही है, बहुत जल्दी मार्केट में आपको 25,500 का लेवल तो दिखेगा ही दिखेगा। साथ में मार्केट का टारगेट ओपन होता हुआ दिख रहा है 25,700 के लेवल का, जहां से एक हमें अच्छी खासी लोअर एंड की गिरावट देखने को मिली थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ही आप आगे की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और दोस्तों एक चीज और बताऊंगा, मार्केट का जो पैटर्न है चलने का वो क्या है, लोअर हाई हाइयर लोज बनाता हुआ चल रहा है। मार्केट लो लगाता है उसके बाद ऊपर की ओर जाता है, मार्केट लोज लगाता है, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जाता है, लोज लगाता है ऊपर की ओर जाता है, लोज लगाता है ऊपर की ओर जाता है। तो एक यहां पे पॉसिबिलिटी बन रही है, जब भी डाउन आता है ना मार्केट, वहां से हमें अपसाइड की ओर जाता हुआ दिखता है। तो इन सारी चीजों को आप देखते हुए ही सेलिंग की ट्रेड एक्टिव करें। तो वहां पे आप जब भी सेलिंग की ट्रेड एक्टिव करें तो कोशिश ये करनी चाहिए क्वांटिटी साइज आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट का मेजर ट्रेंड अभी लोअर एंड से आप देखेंगे तो हायर लोज का फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट आपको अपसाइड ही जाता हुआ दिख रहा है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दोस्तों कल के लिए। तो इन सारे लेवल्स को आप नोट करें कल के लिए। थैंक यू।